व्यूअर को दिखा दें कि किस तरह जो है ना ये चूल्हा जलता है। हम इसको हम 1 मिनट, अब पहले उधर से वो निकालेंगे हम। अब इसको इस तरह फेरें। आग तेज़ हो गई है, ये देख रहे हैं जी माशाल्लाह। इसमें जो है ना बहुत तेज़, यानी कि इस तरह देख लें कि जैसे आप वो लगाते हैं सिलेंडर, यानी कि गैस के चूल्हे में आग लगाते हैं, शायद उससे मेरे ख्याल में, मेरा तो ख्याल है कि उससे ज़्यादा तेज़ भी है और इससे ज़्यादा भी आग है गैस से, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ भी है और ज़्यादा भी है। अब हम जो है ना इस पर चाय बनाएंगे। बस बिल्कुल बना, अब ये आग इसमें जल रही है और कोई धुआं नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब बंदा इसको जो है ना आप किसी दुकान पे, किसी भी जगह बैठक में आप जहाँ बैठे हो, आप आराम से इसको जो है ना जला के बैठ सकते हैं। ये अंगीठी सोलर सिस्टम भी मौजूद है और इसके अलावा बिजली भी मौजूद है। ये देख लें यहाँ पे इस जो है ना हर किस्म की मशीनरी मौजूद है। ये अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राव मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुच्चे मोती। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, आप लोगों ने गैस के चूल्हे देखे होंगे, बिजली के चूल्हे देखे होंगे और लकड़ी से चलने वाले चूल्हे देखे होंगे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक नया चूल्हा, जो यानी कि लकड़ी का जो बूरा होता है, जब हम लकड़ी आरे पे चिरवाने के लिए जाते हैं तो लकड़ी चिरवाते हैं तो लकड़ी के साथ बूरा निकलता है। तो वह बूरा बेसिकली तो वो हमारे किसी काम का नहीं होता, तो उसको हम वहीं पे छोड़ कर जाते हैं। वो फिर वो आरे वाले उसको इकट्ठा करके वो बेचते हैं या कुछ भी करते हैं। तो अब एक नया चूल्हा बनाया है, तो उस चूल्हे के अंदर वो बूरा काम आता है। वो बूरा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि वो कौन सा बूरा है। ये वो बूरा है जो यानी कि लकड़ी चिरवाने के लिए जब हम आरे पे जाते हैं तो वहाँ से ये बूरा निकलता है, ये वाला बूरा है। इस बूरे की मदद से हम जो है ना आज एक चूल्हा हम लेके आए हैं। ये वाला चूल्हा है, ये आप देख लें। तो थोड़ा उठिए, ये ढक्कन खोलेंगे। हाँ देखें, ये देख लें, ये चूल्हा है। ये इसके साइड पे एक एक ये वाला सुराख है और ये है, और इसका ऊपर इसके रखने के लिए ये है, और वो उसका ऊपर वाला ढक्कन है। ये उसका ऊपर वाला ढक्कन है और एक ढक्कन ये ऊपर से बंद करने के लिए और वो साइड से बंद करने के लिए। तो दोस्तों चलो हम शुरू करते हैं कि इसको हम कैसे इस्तेमाल में लाएंगे और इस पर कैसे हम खाना बनाएंगे और कैसे जो है ना हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो चलो जी शुरू करो। ये मैं अपने घर के लिए लेके आया हूँ। तो ये हमारे दोस्त हैं हकनवाज साहब, ये पहले से काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहे थे इसको, तो हम आज लेके आए हैं। तो हम जो है ना इसे अब देखेंगे कि किस तरह यानी कि ये इसमें वो कर डालता है। बस थोड़ी ये इसके अंदर जो है ना हमने एक गोल, हमारे पास तो पड़ा था वैसे शाफट का टुकड़ा पड़ा था, हमने वो इसके दरमियान में रखा है। अब ये इसमें थोड़ी थोड़ी करके वो बूरा डालना है, और साथ ये लोहे की नाल है या कोई आप लकड़ी का कोई भी वज़नी चीज़ ले सकते हैं जिसके साथ हमने इसको प्रेस करना है। अब थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको फिर प्रेस करते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए इसके अंदर। ये देख लेंगे, अब ये हम इसको प्रेस करने लगे हैं इसके साथ। इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रेस करते जाएंगे। अब ये भाई हकनवाज साहब इसको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता प्रेस कर रहे हैं, यानी कि इसको दबा रहे हैं। इस चूल्हे को वैसे हम जो है ना बहुत से इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे अब सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में अब जिसके यानी कि कुछ लोग अपने घरों में कोले इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसको आप ऐसा समझ लें कि अंगीठी के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि घर में बैठक पे दुकान पे हम इसमें जो है ना थोड़ा थोड़ा ये डाल के इसको हम रख सकते हैं अपने यानी कि हाथ सेकने के लिए। इसके अलावा घर में हम इस पे जो चीज़ चाहे बना सकते हैं, घर में दाल सब्ज़ी, इनके नाश्ता, और इसके अलावा अंडा, चाय, दूध गर्म कर सकते हैं, गोश्त भी पका सकते हैं। और ये चूल्हा यानी कि जो है ना
गैस के बराबर इस्तेमाल होगा। और इसका जो है ना ख़र्चा भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, अब ये बूरा जो हम लेके आए हैं, ये बूरा हमें जो है ना साथ हमारे घर के साथ ही आ रहा है। हमें वहाँ से जो है ना ये हमने 100 रुपये का लिया था 10 किलो। ये हमारे अंकल हैं राणा दिलशाद अहमद साहब, ये देखने के लिए आए हैं कि ये क्या चीज़ बना रहे हैं। बिल्कुल ये जी हमारे दोस्त राणा हफीज़ अहमद साहब हैं, ये भी देखने के लिए आए हैं कि ये अच्छी, हाँ हाँ, इनको चंगी तरह में दबाइए, चंगी तरह में इनको। अच्छा, ढेर अगर प्रेस करे तो ना जल सी। अच्छा, मट्ठे बल दिए। अच्छा जी, ये हक नवाज़ भाई कह रहे हैं कि इसको अगर हम ज़्यादा भी प्रेस करेंगे ना तो ये ज़्यादा वो प्रेस तो हो जाएगा, लेकिन वो फिर आग उसकी कम बलेगी। वो कहते हैं इसको हल्का हल्का यानी कि प्रेस करें जितना हो कि हमने ये शाफट का जो टुकड़ा इसके बीच के अंदर खड़ा है ना, ये हमने शाफट का टुकड़ा बाहर से निकाल लेना है। ये इसको हमने यानी कि जब ये मुकम्मल भर जाएगा तो हम इसको शाफट के टुकड़े को बाहर से निकाल देंगे। जी जी, बिल्कुल जी। ये अब बिल्कुल 1000 रुपये का मन इस वक्त जो है ना आरे पे लकड़ी मिल रही है, और 1000 का जो है ना वो लेते हैं उसको तकरीबन जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि सर्दियों में तो मेरे ख्याल में एक हफ़्ता भी नहीं निकलता उसमें, 4-5 दिन निकलते हैं। अब ये जो तरीका है इसके साथ हमने जो है ना लकड़ी भी इसके साथ लगाएंगे, लेकिन हम सिर्फ लकड़ी का जो है ना एक छोटा सा यानी कि वो गुटका समझ लें या एक छोटी सी लकड़ी समझ लें, सिर्फ उसके साथ वो लगाएंगे हम। और इसके अलावा वो उसको हम साइड पे लगाएंगे। यहाँ रख दे भाई। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि इसे देखकर कोई और दोस्त भी अगर लेना चाहिए, इजीली बाज़ार में जो है ना दस्तयाब है। अब किसी जगह भी इनके लोहा मार्केट से लोहार की दुकान पे जाके आप उनसे कहें या उनसे आप बनवा लें जाके, वो भी आपको दे सकते हैं। सिर्फ हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि कुछ जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग देख के इससे फ़ायदा उठाएं, उसकी बचत हो। और गैस जो सर्दियों में ख़ासकर आती नहीं है, गैस की लोड शेडिंग हो जाती है, या जहाँ पे गैस नहीं है वहाँ पे हम सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, तो सिलेंडर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ता निकालता है। 10 किलो का सिलेंडर सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ता या 5-6 दिन। हमारे घर का जो सिलेंडर है वो तकरीबन 10-11 केजी का है, वो हम जो है ना हर 10वें दिन उसको यानी कि फिल कराते हैं। ये हकनवाज साहब के बेटा मोहम्मद ज़ुबैर ये अपने अब्बू के साथ बैठे हैं और देख रहे हैं कि उसके अब्बू किस तरह यानी कि ये बना रहे हैं। घर में तो वह बनाते होंगे डेली, लेकिन आज वैसे इस चूल्हे का फ़ायदा यह है कि इसको जो है ना वो नवाज़ भाई कहते हैं कि सुबह सुबह इसको जो है ना या शाम को एक बार भर लें, इसके अलावा आप सारा दिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा दिन आप इसको जलने दें, आप इस पर जो चीज़ बनाएं, सालन बनाएं, रोटी पकाएं, गोश्त पकाएं, चावल पकाएं, जो चीज़ आप पकाएं पका सकते हैं इस पर। अब हम आपको दिखाएंगे, अब ये फिल होने वाला है। ले गया मूंगफली, ले गया वो, ले गया अबू हुरैरा ले गया।
अबू हुरैरा लेके चले गया, ये मेरी है ये। ये देख लें जी, अब ये तकरीबन फिल हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा और, अब यानी कि ये इस तरह समझ लें कि हमने जो है ना ये बूरा तकरीबन 20 रुपए का भी शायद बूरा नहीं लगा होगा इसके अंदर, क्योंकि ये हम कल लेके आए थे। ये बूरा तकरीबन ये हम लेके आए थे 100 रुपये का, और 100 रुपये का उन्होंने 10 किलो हमें दिया था, जिसमें से हमने कल भी इस्तेमाल किया था। तो आज हम दोबारा इसको फिल करने लगे हैं। ये सिर्फ एक यानी कि रोज़ाना फिल करना, सिर्फ इसका जो सबसे बड़ी टेंशन जो होगी ना इसकी, वो एक फिल करने की होगी बस। अब फिल घर में कोई भी मर्द हो या किसी भी अब आप औरत में घर को किसी को सिखा दें, जो वो जो है ना इसको आसानी से, अब इसको कोई इतना मुश्किल तरीका भी नहीं है फिल करने का। हाँ, सबसे बड़ी बात अकरमाज भाई कह रहे हैं कि इसका धुआं नहीं है। धुआं है तो बहुत ही कम धुआं होगा, यानी कि आप इसको कमरे में, इनके बरामदे में, अब इसको आराम से इनके जो है ना, ठीक है छड़ गए थोड़ा जाना थे फिल कर गए तक भरिंदे। ये हम वीडियो जो है ना आपको बनाना दिखा रहे हैं ताकि हम आज पहली दफ़ा इसको जो है ना वो कर रहे हैं। जब आप रोज़ाना करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है ना फिल करने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे। 5 मिनट यानी कि मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे आपको। अब आपके पास बोरा दस्तयाब होगा तो 5 मिनट लगेंगे। ये हम आज फर्स्ट टाइम जो है ना बनाने जा रहे हैं, तो चलो हमने सोचा भी अब वीडियो बना दें, हम अपने दोस्तों को, अपने व्यूअर को दिखा दें कि किस तरह जो है ना ये चूल्हा जलता है। और ये तकरीबन अब जो है ना हमने फिल कर लिया है। अब मेरा ख़्याल में अब इसके अंदर से ये शाफट का जो टुकड़ा निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसका नहीं, शाफट का टुकड़ा नहीं निकालेंगे, पहले वो साइड वाले जो है ना, वो इसका जो ढक्कन है वो खोल के वहाँ से जो है ना थोड़ा सा बूरा निकालेंगे। अब ये हम इसको बंद करने लगे हैं। अब इसको बंद करने लगे हैं। अब ये हमने फिल कर लिया है। अब ये ढक्कन इस पर रखेंगे और ये इसको अब हम बंद करेंगे। अच्छा, इसका बंद करने का भी तरीका जो है ना बिल्कुल आसान है। अब ये देख लें, एक मिनट, इसको अब यहाँ पे ऐसे जोर देंगे, ये वाले, या वो फूकनी उठा के दो मुझे, ये पाइप सा, या हम इसके साथ, ये जी हमने बंद कर दिया। अब इसको, अब ये मुकम्मल बंद हो गया। ये इसके जो है ना, इसको हम एक मिनट, अब पहले उधर से वो निकालेंगे हम। अब इसको इस तरह फेरें। अब ये इसका जो यहाँ पे ये ढक्कन है, अब ये ढक्कन खोल के हम जो है ना इसमें से थोड़ा सा बूरा हमने निकालना है, ताकि हम यहाँ पे जो है ना इसके अंदर आग लगाने के लिए कोई शापर या कोई हम थोड़े छोटे लकड़ियों के छोटी लकड़ियाँ लगा सकें। यहाँ पे वो लकड़ियाँ सिर्फ एक बार हमें लगानी पड़ेगी, ताकि जब हमने इसमें आग जब तक आग नहीं जलती, जब आग एक बार जल गई तो फिर ये खुद ब खुद जलता रहेगा। ये देख ले, ये इतना बुरा निकालना है कि वो शाफट का जो टुकड़ा है ना, जो हमने रखा था, या वो अब वो नज़र आ जाए। हमारे पास तो शाफट का टुकड़ा है, आप इसकी जगह पर कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप गोल लकड़ी कोई भी, आप इसी तरह घर में कोई गोल लकड़ी कोई भी हो आप, जो यानी कि इस दरमियान इस सुराख में आ जाए आसानी से। हमारे पास तो ये टुकड़ा पड़ा था, हमने इसलिए वो ये लगा दिया। अब ये देख लें, एक मिनट, ये देख लें, अब ये वो टुकड़ा शाफट का जो नज़र आने लगा है। अब जो है ना इसको हम अच्छे तरीके से मज़ीद इसको जो है ना वो साफ़ करेंगे, ताकि ये साइड पे जो बूरा बचा हुआ है ताकि ये दोबारा इसके अंदर ना गिरे फिर, क्योंकि अंदर गिरेगा तो फिर वो आग जलने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। ये देख लीजिए, अब बिल्कुल साफ़ हो गया है ये। अब वो शाफट कुटकरा बिल्कुल नज़र आ रहा है। अब जो है ना इसको हम शाफट को बाहर निकालेंगे।
वो आराम आराम से थोड़ा थोड़ा हलाते ना, घुमाते। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा हम घुमा के, थोड़ा सा घुमा के आहिस्ता आहिस्ता अब इसको बाहर निकालेंगे हम, ताकि ये देख ले जी। अब ये हमने काफड़ का टुकड़ा बाहर निकाल लिया। अब इसमें ये सुराख है, ये वाला सुराख है। अब हम जो है ना इसके अंदर एक अच्छा, जब अब हम जो है ना इसमें आग जलाने लगे हैं। तो चलें जी हकनवाज साहब, अब इसके अंदर लगाएं आप। अब ये एक छोटा जो हमने आपको बताया था, छोटा सा लकड़ी का एक टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लगाएंगे। ये नीचे हम जो है ना एक लकड़ी रखेंगे, इसके साथ लकड़ी के साथ फिर हम एक दो शापर लगा देंगे, ताकि जो है ना वो शापर की मदद से आग जल्दी इसको पकड़ लें। अब हम माचिस के साथ इसमें आग लगाएंगे शापर में, और देखते हैं कितना टाइम लगता है आग जलने में। ये देख लें जी, ये यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आग जल रही है, शापर में लगी हुई है, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अच्छा जी, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में हमने एक सवाल किया था कि वो क्या चीज़ है जो पैदा होते ही उड़ने लगती है। तो दोस्तों ये देख लें, ये धुआं है। अब थोड़ी सी जो है ना लकड़ी इसमें लगी है, और लकड़ी के साथ धुआं निकला है, तो वो धुआं जो है ना, और धुआं जो है ना निकलते ही उड़ने लगा है। यानी कि वो धुआं जैसे ही पैदा धुआं हुआ है उसी तरह उड़ने लगा है। तो ये हमारा सवाल था, और इस सवाल का जवाब हमारे दोस्तों ने दिया था। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो कमेंट्स करके हमें बताया ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट टाइम इससे अच्छी वीडियो लेकर आएँ। आप ये देख लें जी, ये जो है ना अब इसमें तकरीबन जो है ना आग लग चुकी है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसमें आग, यानी कि एक लकड़ी लगाई है और एक शापर, एक यानी कि शापर लगाया हमने। अब ये इसमें आग यानी कि लग चुकी है। अब देख लें, आपके सामने है। इस आग में जैसे ही वो यानी कि शापर नीचे से ख़त्म होगा ना, और इसका ऑटोमेटिक धुआं ख़त्म हो जाएगा। अब ये देख लें, इसके अंदर धुआं बिल्कुल नहीं है, वो शापर का जो धुआं था बस वही है। जैसे ही वो शापर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इसके अंदर का धुआं जो है ना ख़त्म हो जाएगा। वो लकड़ी क्या है ना ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जो ना पकड़े सी ना इनको। ये देख लें, ये अंदर को मैं आपको अगर दिखा सकूं तो ये देख लें, ये इसका अंदर अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आग कितनी यानी कि तेज़ हो गई है। अब हम सर्दी में बैठे हैं, ये देख लें माशाल्लाह, माशाल्लाह से जो है ना आग तेज़ हो गई है। ये देख लें जी माशाल्लाह, इसमें जो है ना बहुत तेज़, यानी कि इस तरह देख लें कि जैसे आप वो लगाते हैं सिलेंडर, यानी कि गैस के चूल्हे में आग लगाते हैं, शायद उससे मेरे ख्याल में, मेरा तो ख्याल है कि उससे ज़्यादा तेज़ भी है और इससे ज़्यादा भी आग है गैस से, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ भी है और ज़्यादा भी है। अब हम जो है ना इस पर चाय बनाएंगे। बस बिल्कुल बना दे, ये एक लकड़ी लगी, ये देख लें। अब इसमें एक हमने लकड़ी लगाई है, और इसके साथ कुछ भी हमने नहीं लगाया। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि अब हमने इस चूल्हे को, यानी कि हमने जो कुछ खाना बनाना था या चाय बनानी थी हमने वो बना ली। अब हम इसको बंद करना हमें, तो ये वाली जो लकड़ी है हम इसको बाहर निकाल देंगे। इसको बाहर निकाल दे, इस निकाल के ये वाला ढक्कन है इसका, इसको ऐसे बंद करेंगे, इसको ऐसे बंद कर देंगे। इसके अलावा ऊपर वाला ढक्कन जो है ना वो हम इसके ऊपर रख देंगे। ये लकड़ी जो जिस वक्त हम निकाल लेंगे ये आग बंद हो जाएगी।
तो ऊपर वाला ढक्कन बंद करके हम इसको बंद कर देंगे, ये आग जो है ना यहीं पे रुक जाएगी। खत्म। ये जरा तो क्या नहीं आज के ना पे आज और से आज ये देख लें जी, अब ये आग इसमें जल रही है और कोई धुआं नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब बंदा इसको जो है ना, आप किसी दुकान पे, किसी भी जगह बैठक में आप जहाँ बैठे हो, आप आराम से इसको जो है ना जला के बैठ सकते हैं। ये अंगीठी का काम भी कर सकती है। इसके अलावा आप जो चाहे इस पर बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। आप ये देख लें, माशाल्लाह से जो है ना इसमें अब आग लगी हुई है। और ये अगर आपकी छोटी फैमिली है, मसलन आप ऐसा समझ लें कि आपके घर के 2 से 4 तीन चार बंदे हैं, तो वो एक दफ़ा इसको फिल करें तो उनसे 2-3 दिन यानी कि उनसे ख़त्म नहीं होगा चूल्हा ये। क्योंकि जब इसको हमने जलाना होगा तो हमने एक शापर लगाना है, इसके साथ छोटा सा लकड़ी का गुटका लगाएंगे और ये जल जाएगा। जब हमने इसको बंद करना होगा, ऊपर इसका ढक्कन देंगे, लकड़ी बाहर निकाल लेंगे ये, तो दोनों साइड के ढक्कन बंद कर देंगे, ऑटोमेटिक खुद ब खुद बंद हो जाएगा अंदर से ये। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, अच्छा जी, मैं अब आप लोगों को एक और बात इसकी बता दूं। अब ये हक नवाज़ भाई ने बताया है कि ये जो है ना, अभी जो हमने इसमें बूरा जो हमने लगाया था, अब वो कह रहे हैं कि जो है ना बूरा, अब हमने कुछ भी पकाना है, अब फर्ज़ करो हमने इस पर चावल बनाने हैं या अब हमने इस पर जो है ना चाय बनानी है, तो ये देख लें जी, अब ये माशाल्लाह से इसमें जो है ना बहुत तेज़ आग आग यानी कि हो गई है। दूध पे चाय बनाओ, रोटी खाओ, जेरिश है। अब हम इसको अब लेके जाएंगे, हमारे अब्बू जी बैठे हैं अंदर बैठक में, जो है ना वो इनकी ख़बरें सुन रहे हैं, तो हम अब्बू जी के पास लेके जाएंगे इसका। उठाओ जी इसको अंदर, ये इसका वो डब्बे साथ उठा के लिया। ये जी हमारे अब्बू जी बैठे हैं, ये ख़बरें देख रहे थे, टीवी चला हुआ है यहाँ पे। अब ये हम जो है ना इसको हम बैठक में लेके आए हैं, अब यहाँ पे बैठ के हम जो है ना इस पर अब हाथ सेकेंगे। आराम से खतरे में दो देखो। कोई धुआं नहीं है, अब देख लें, अब इसमें अब कोई धुआं नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसके अंदर, जो है ना अब आग जल रही है आराम से। अब सुबह जो है ना हम इसमें इंशाल्लाह नाश्ता बनाएंगे इसके ऊपर, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। हाँ हाँ, आप लोगों को बता दूं, अगर इसकी थोड़ी सी इनके आग कम हो तो हम जो है ना थोड़ा सा इस लकड़ी को हलाएंगे तो वो आग दोबारा तेज़ हो जाएगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जो दोस्त यानी कि गैस अफोर्ड नहीं कर सकते या फ़र्ज़ करो लकड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो जो है ना ये आप थोड़ा सा बुरा यानी कि लेके और एक लकड़ी का टुकड़ा लेके इसकी मदद से आप जो है ना घर का चूल्हा चला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल सुच्चे मोती को सब्सक्राइब करना है। तो ये दोस्तों, इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये कारखाना है आटे का, ये आटे का कारखाना है। यहाँ पे जो है ना ये सोलर सिस्टम भी मौजूद है और इसके अलावा बिजली भी मौजूद है। ये देख लें, यहाँ पे इस जो है ना हर किस्म की मशीनरी मौजूद है। ये जो है सोलर पे चलने के लिए चक्की है, इसके अलावा ये बिजली पे चलने के लिए चक्की है। वो नीचे वाली मोटर सोलर की मोटर है, ये वाली बिजली की मोटर है, वो भी सोलर की मोटर है। इसके अलावा ये दलिये वाली चक्की है। ये जो है ना तेल निकालने की मशीन है, अगर किसी दोस्तों ने नहीं देखी हो तो ये देख लें। ये जो है ना सरसों का तेल जो हम यानी कि सर पे लगाते हैं, तो ये इस यानी कि इस मशीन से निकलता है वो तेल। इससे नीचे नीचे से तेल निकलता है और इस साइड से खल निकलती है। इसके अलावा जो ना वो जो मशीन है वो कपास निकालने की मशीन है। कपास है यानी कि कपास से यानी कि जो बनोला होता है, बनोला निकालने की मशीन है। इसके अलावा ये जो है ना ये जो हम रुई होती है, रुई जिससे हम रज़ाई वगैरह बनाते हैं, तो जो रज़ाई में हम रुई इस्तेमाल करते हैं, वो रुई अगर एक बार इस्तेमाल हो जाए तो दोबारा उसको फिर बनाने के लिए तो ये इस मशीन से निकालनी पड़ती है। ये वो मशीन है जिससे हम रुई निकालते हैं और उसको फिर साफ़ करके दोबारा जो है ना रज़ाई बनाते हैं या गद्दा बनाते हैं या तकिए में हम डालते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये हमारी धान मशीन है जिससे जो है ना हम चावल निकालते हैं। अब यहाँ पे जो है ना ये चंद आए हुए हैं यानी कि धान के तोड़े, 2-3 तोड़े पड़ने हैं। ये हमारे जो है ना सुबह मज़दूर आएंगे, वो जो है ना इसको बनाएंगे फिर,
और ये हमारी छोटा सा कारखाना है, जिससे जो है ना हम हमारे घर का सर्कल चलता है। ये देख लीजिए, ये चावल, अब चावल इसको सुबह इसमें इनके इसके मशीन के अंदर डालेंगे और इससे इस जगह से इनके चावल निकलता है, और इसके पीछे से इस जगह से जो इनके चावल का जो छिलका होता है वो निकलता है। ठीक है जी, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और हमारे चैनल सुच्चे मोती को सब्सक्राइब करना है। ये जी देख लें आप, अब इसको हम चूल्हे के जो है ना बंद करने लगे हैं, ताकि हम इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकें। अब कोई यानी कि हमें यानी कि नहीं है। चलो जी बंद करो इसको। अब ये हमने इसका ऊपर वाला ढक्कन दे दिया, और ये हमने जो है ना साइड से इसकी लकड़ी निकाल के अब यानी कि ये ऐसा थोड़ी सी देर बाद ये खुद ब खुद यानी कि ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अब जिसका जो धुआं है ऐसा वो धुआं खुद ही बंद हो जाएगा। तो सुबह हम जो है ना ये ढक्कन खोल के दोबारा लकड़ी का एक छोटा सा गुटका लगाएंगे, तो इसको दोबारा से हम एक शापर साथ लगाएंगे या कोई चीज़ इसके साथ लगा के जो है उसमें आग लगाएंगे, तो ये सुबह जलने लगेगा। फिर ये देख लें जी, अब हमारा चूल्हा जो है ना ये बंद हो चुका है। हमने तकरीबन 4-5 मिनट के बाद हमने दोबारा इसको खोल के देखा है। अब ये बिल्कुल बंद हो चुका है, इनके कोई इसमें धुआं नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ये देख लें अंदर से बिल्कुल ये नहीं, कुछ भी नहीं है। अब सुबह जो है ना हम इसको इसके अंदर से थोड़ी सी जो है ना जो इनके राख बनी है, जो बुरा राख बना है उसको निकाल के तो सुबह एक छोटा सा लकड़ी का गुटका लगाएंगे। अब देखने ये हमने लकड़ी का गुटका लगाया था, जितना लगाया तकरीबन उतना ही है, यानी कि थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ है, आगे से जितना था वह उतना को उतना पड़ा है। अब सुबह हम इसको इसी लकड़ी के गुटके को दोबारा लगा देंगे, और ये लकड़ी का गुटका तकरीबन सुबह हमारा नाश्ता ही बनवाएगा, चाय भी यानी कि इसमें हम बनाएंगे। और तकरीबन ये लकड़ी का गुटका एक ही यानी कि गुटका इस्तेमाल होगा, लकड़ी का ये छोटा सा टुकड़ा। ये देख लीजिए, ये अब मैं दोबारा इसको बंद करने लगा हूँ। इंशाल्लाह सुबह फिर हम इस पर जाना नाश्ता बनाएंगे। अब ये हमारा बंद हो गया चूल्हा, अब इधर से ही बंद है और वो वाली साइड ही बंद है। तो हमारे चैनल सुच्चे मोती को सब्सक्राइब लाजमी करना है, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है, और हमारी वीडियो पे कमेंट्स करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारी वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि हम आपके लिए मज़ीद इससे अच्छी वीडियो बना सकें। तो दोस्तों, आप लोगों का देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इंशाअल्लाह।